Hey guys, welcome to my channel Bioachievers. This is your Purti ma'am, and now in this video we will discuss about the PYQ plant growth and development PYQ NEET 2022 to 2011. Yes, you can also join my Telegram and you can also follow my Instagram. So let's get started. Now, first question is that the phenomena by which the undividing parenchyma cells to divide mitotically during the plant tissue culture is called as। तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि यहाँ पर ये अनडिवाइडिंग, ये सबसे पहले ये बताया गया कि दे आर अनडिवाइडिंग बट दे आर नाउ डिवाइड टू स्टार्ट माइटोटिकली। तो ये जो है वो सिंपल, ये यही आंसर आ रहा है डी डिफरेंशिएशन। फॉर द क्विक कॉन्सेप्ट्स यू कैन सी माय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज एडेनिन डेरिवेटिव। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। सो एडेनिन डेरिवेटिव क्या होता है? साइटोकाइनिन। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस बाय डीकैपिटेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर। तो यहाँ पर देखो एपिकल डोमिनेंस को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है ना, जिससे कि लेटरल ब्रांचिंग वो इन्हांस हो। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। Hedge making, this is the right option. Early synthesis, this is wrong. Preparing wheat tree lawns, suppressing the activity of the intercalary meristem, this is also wrong. Hedge making में use होता है। Next, which hormone is used to induce immediate stomatal closure? अगर हमें स्टोमेटा को क्लोज कराना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हार्मोन यूज होगा? तो ऑब्वियसली द एब्सिसिक एसिड। तो ये हार्मोन यहाँ पर यूज होगा। साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ऑक्सिन नहीं यूज होगा। The living differentiated cell that lost the capacity to divide anymore and can regain the capacity of the division under certain condition। एक बार फिर से ये क्वेश्चन आया है, घुमा करके ही आया है। इसमें यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, है ना। वो क्या कर रहे हैं? एक बार अगेन दे आर डिवाइडिंग सेल्स। सो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द डी डिफरेंशिएशन। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ कुकम्बर हैज इंक्रीज्ड many folds in the air, application of which phytohormones has resulted in the increased yield as the hormone is known to produce female flowers। तो देखो यहाँ पे फीमेलनेस को इंक्रीज करा रहा है, फीमेल फ्लावर्स को यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? कुकम्बर की। तो यहाँ पर जो हमारा हार्मोन हो जाएगा वो है एथिलीन। यस, ये दोनों ही तरह से एक्ट करता है, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। तो फॉर क्विक कॉन्सेप्ट एक बार फिर से यू कैन सी माई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, इट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट, the gaseous plant growth regulator is used in plants too। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, गैसियस है सबसे पहली बात। तो गैसियस से क्या हार्मोन होता है? यानी कि इथिलीन, और इथिलीन का यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है। तो किल डाई कॉटिलेटर वीट इन द फील्ड, ये तो रॉन्ग हो गया। स्पीड अप मार्टिंग प्रोसेस, ये भी रॉन्ग है। प्रमोट ग्रोथ, रूट ग्रोथ एंड द रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस। और नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो ये भी एकदम रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। यहाँ पर बताया गया है कि जो प्लांट प्लास्टिसिटी शो नहीं करते थे, यहाँ पे प्लास्टिसिटी शो करते हैं कॉटन, कोरिएंडर और बटरकप, ये तीनों ही शो करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेज। प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन द फील्ड इज। जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करता है वो होता है 2,4-D। दिस इज द राइट आंसर। Plant which follow different pathway in response to environment or phases of life to form different kinds of structure, this ability is called। तो इस ability को बोलते हैं plasticity। यहाँ पर देखो plants different ways adopt करते हैं in response to the environment, so this is the right answer। the growth the process of the growth is maximum during। मैक्सिमम ग्रोथ, अगर हम सिग्मॉइड ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो कहाँ पर होती है? लॉग फेज में होती है। फॉर डिटेल कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट यू कैन सी माय एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। अगेन आई एम टेलिंग यू इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। नाउ, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज। टिपिकल ग्रोथ कर्व अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि वो क्या होती है, शेप इसका सिग्मॉइड ग्रोथ होता है। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन द शुगर केन क्रॉप इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम दस इंक्रीजिंग द ईल्ड ऑफ द शुगर केन। यहाँ पे इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है शुगर केन की, तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन होगा? वेरी सिंपल, यहाँ पे कौन सा होगा? गिबरेलिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीट डॉर्मेंसी। तो यहाँ पर देखो नॉट पूछा गया है ना। तो गिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, पैरा
पैरा एस्कॉर्बिक एसिड एंड द फिनोलिक एसिड। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन हो जाएगा, नॉट पूछा गया है तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ये गिबलरिक एसिड हो जाएगा इसका। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या होता है, वो सीड डोर्मेंसी कराता है। ठीक है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम for the pineapple plant to produce flower. Which combination of the hormone can be applied artificially? Induce flowering in the pineapple plant throughout the year to increase yield. यहाँ पे देखो पाइनएप्पल की फ्लावरिंग करानी है तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, वो है एक हो जाता है ऑक्सीजन, दूसरा हो जाएगा एथिलीन। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। फ्रूट एंड द लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि देखो फ्रूट लीफ ड्रॉप को यहाँ पर प्रिवेंट कर रहे हैं तो ये किससे करेंगे? दिस इज डन by the ethylene, oxine, gibberellic acid or cytokinin. So this is done by the oxine. This is the right answer. If you are given a tissue with its potential for the differentiation in an artificial culture, which of the following pair of hormone would you add to the medium to secure the root as well as shoot? यहाँ पर देखो शूट और रूट दोनों का ही फॉर्मेशन कराना है। ऑक्सीजन से होती है रूट और साइटोकाइनिन से होती है शूट। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन, दिस इज द राइट आंसर। इसको हम लोग टिक कर लेंगे। एवना कल्चर इज यूज फॉर द बायो एसे ऑफ, तो यहाँ पर देखिए एवना कल्चर जो होता है यूज होता है वो IAA के लिए। ठीक है। एथिलीन ABANGA3 नहीं यूज होता है। ये ऑक्सीजन इंडोलेस्टिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ऑक्सीजन कैन बी बायो एसिड बाई, ऑक्सीजन का जो बायो एसिड किया गया था वो किया गया था एवना सिलोप्टाइल कल्चर, वहां से किया गया था। विच what causes a green plant exposed to the light on only one side to bend towards the source of the light as it growth? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या रीजन हो सकता है? लाइट स्टिमुलेट द प्लांट सेल्स ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर। यहाँ पर लाइट सोर्स की तरफ प्लांट जो है बेंड हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल एलोंगेशन देयर। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी उसका जो लाइट सोर्स है उसके अपोजिट यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर F went noted if the syllabic tips are removed and placed on the agar after for 1 hour. The agar would produce a bending when placed on the one side of the freshly cut syllabityle stem. Of what significance is this experiment? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। तो लेट अस सी द ऑप्शंस। तो यहाँ पर इट इज़ मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड द एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन। ये करेक्ट तो है, लेकिन और भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर चेक करते हैं। इट डज डिमॉन्स्ट्रेट द पोलर मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। इट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट IAA is auxin. It is the basis for the quantitative determination of the small amount of growth promoting substances. तो यहाँ पे तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, उसका लोकेशन यहाँ पर बता रहे हैं ऑक्सीजन का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज ए स्ट्रेस हार्मोन? वेरी सिंपल, स्ट्रेस हार्मोन किसको कहते हैं? दैट इज द एब्सिसिक एसिड। ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन इट स्टोर्ड फूड इज मोबिलाइज्ड बाय, तो यह यहाँ पर मोबिलाइजेशन ऑफ द फूड स्टोरेज किससे होता है? ABA, गिबलेरिन, इथिलीन और साइटोकिनिन। द आंसर इज द गिबलेरिन। दिस इज द राइट आंसर। द पाइनएप्पल अंडर which undergo natural condition is difficult to blossom, it may produce fruit throughout the year by the application of, तो ये किसकी एप्लीकेशन से ये पाइनएप्पल में यहाँ पर फ्रूट्स होंगे? सो यहाँ पर अगर ऑप्शन को ध्यान से देखो तो ये जो होता है ना ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो यहाँ पर देखिए Na2,4-D एंड IA ये दोनों ही ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा Na2,4-D। दिस इज द राइट आंसर। थ्रू द इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर व्हाट डू द टेम्परेचर एंड द लाइट कंट्रोल इन द प्लांट्स? ये किस चीज़ को रेगुलेट करते हैं? क्या? टेम्परेचर एंड लाइट। तो यहाँ पर ये फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं। दिस इज राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू गिबलेरिन? गिबलेरिन का एकदम उल्टा क्या है, अपोजिट क्या हो जाता है यहाँ पे? तो वेरी सिंपल, इट इज द IBA यानी कि एब्सिसिक एसिड। फोटोट्रॉपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, फोटोट्रॉपिक जो कर्वेचर होता है वो किसकी वजह से होता है, किसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से होता है? गिबलेरिन, फाइटोक्रोम, साइटोकोनिन और ऑक्सीजन। द आंसर इज द ऑक्सीजन। देन वन ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन द टी प्लांटेशन इज, वहाँ पे हेज मेकिंग में कौन सा हार्मोन यहाँ पर यूज होता है? सो द आंसर इज द इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये एक ऑक्सीजन है। रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय, रूट डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीजन की वजह से होगा। और शूट जो प्रमोट होगा वो होगा साइटोकाइनिन। What is the site of the perception of the photo period necessary for the induction of the flowering in the plant?
मतलब ये जो परसेप्शन की साइट कौन सी, लोकेशन कौन सी, तो ये दिस इज ऑलवेज द लीव्स, राइट आंसर। फाइटोक्रोम इज फाइटोक्रोम जो है वो क्या है, इट इज फ्लेवोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और द क्रोमोप्रोटीन, सो दिस इज द क्रोमोप्रोटीन। स्टडी द फोर स्टेटमेंट, यहाँ पर दो चार स्टेटमेंट दिए गए हैं लेकिन यहाँ पे इसमें से दो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको बताना है कौन कौन से करेक्ट है। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय द अर्नस्ट मीर, एकदम करेक्ट है। फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दिस इज रॉन्ग। बायनॉमिनक्लेचर सॉरी बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय द आर एच विटेकर, तो आर एच विटेकर ने दिए थे, कार्लस लिनियस ने दिया था, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। In unicellular organism, its reproduction is synonymous with the growth. This is correct. So A and D are the right statement. So the option number C is correct one. Next, photoperiod was first characterized in, photoperiod सबसे पहले किसमें characterize किया था? Option is the tobacco. Importance of the day length in the flowering plant was first shown in cotton, petunia, lemna, tobacco. The answer is the tobacco. Next, the wavelength of the light absorbed by the PR, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फारेड, ये टू फॉर्म्स होते हैं फाइटोक्रोम के। इसकी वेवलेंथ पूछी गई है फाइटोक्रोम रेड की, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है 680, क्योंकि फारेड की तो 730 के अबाउट होती है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। वन सेट ऑफ प्लांट was grown at the 12 hours day and the 12 hours night period cycles and it flowered while in other set. Night phase was interrupted by the flash of light and does not produce flower. Under which of the following category you will place this plant? तो यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि ये जो प्लांट है वो उसको 12 आवर डे दिया गया और 12 आवर नाइट पीरियड, लेकिन यहाँ पर देखो इंटरप्ट कर दिया गया है बाय द फ्लैश ऑफ लाइट। तो ये अगर वो इंटरप्ट हो रहा है फ्लैश ऑफ लाइट से, तो फ्लावरिंग क्या हो रही है, नहीं हो रही है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्ट डे प्लांट। फॉर द मोर क्विक कॉन्सेप्ट प्लीज सी माई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज, it will be very helpful. Next, enzyme that can stimulate germination of the barley seed. Enzyme कौन सा यहाँ पे यूज होगा? अल्फा एमाइलेज, दिस इज द राइट आंसर। इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, आईएए और स्टार्च। तो यहाँ पे देखो डोरमेंसी किसकी वजह से होती है? एब्सिसिक एसिड की वजह से, राइट आंसर। बाय विच एक्शन अ सीड कोड बिकम परमेबल टू वाटर? स्कैरिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, वर्नलाइजेशन और ऑल ऑफ दीज। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो स्कैरिफिकेशन। So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.